सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो कंसेप्ट्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है कंसेप्ट ऑफ एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। तो हमने कैलकुलस जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन में हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, वी हैव द फंक्शन साइन एक्स। हमारा काम होता है इसकी डिफरेंशिएशन या इसका डेरिवेटिव निकालना किसी भी पॉइंट पे। इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो है कॉस एक्स। अगर मान लीजिए और एक फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स, हमारे पास है एक्स क्यूब। अगर हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3x²। तो दिस इज द डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएशन में हमारे पास गिवन फंक्शन होती है तो हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। नाउ इन द सेम मैनर इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास जो गिवन होता है एक फंक्शन होती है जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। सो इंटीग्रेशन में क्या होती है, हमें गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन में देखेंगे हमारे पास गिवन फंक्शन है, लेकिन हम इंटीग्रेशन में हमारे पास एक ऐसी फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होगा। मान लीजिए मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे कहा गया इंटीग्रेट करो या वट एवर। तो पहले बेसिस के डील मुझे कहा गया है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। ये जो कॉस एक्स है इट इज द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। हमें वो ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करनी है, हमें वो ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करनी है। सो वी नीड टू फाइंड दैट ओरिजिनल फंक्शन। तो नाउ व्हाट इज द बेसिक प्रोसीजर। मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन है कॉस एक्स, यानी हमें कहा गया है हमें ओरिजिनल फंक्शन, यानी हमने दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, यानी अगर हम इंस्पेक्शंस मेथड से देखेंगे हमने किस ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है। तो मोस्ट अगर हम देखेंगे वी हैव डिफरेंशिएटेड साइन एक्स, यानी हमारे पास हमें कहा गया है कि cos x एक फंक्शन है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, हमें ओरिजिनल फंक्शन चाहिए। तो हमें अगर हम इंस्पेक्शन मेथड से देखेंगे हमने किस ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, साइन एक्स को। तो लेकिन अगर किसी ने कहा नहीं वी हैव हमारे पास हमारे पास और एक फंक्शन है, यानी अगर मैं सो मेरे पास डेरिवेटिव है गिवन cos x है ना। सो मुझे कहा गया ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करने में, किसी ने कहा sin x प्लस 1। सो अगर हम देखेंगे sin x प्लस 1 तब भी मतलब इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो cos x रहेगा। तो इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी ने फाइंड किया है कि वी हैव टू फाइंड और एक फंक्शन अगर हमारे पास है, किसी ने कहा है कि साइन एक्स प्लस 4, अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, सो तब भी हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन क्या रहेगी, सो तब भी हमारे पास इसकी जो डिफरेंशिएशन रहेगी वो cos x रहेगी। तो इन जनरल अगर मैं मतलब हमारे पास अगर और एक फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस -9, तो इसकी भी डिफरेंशिएशन cos x रहेगी। इन जनरल हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है, सो उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट करेंगे सी से। यानी अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स की, वो cos x रहेगा। तो नाउ इन द इंटीग्रेशन हम यहाँ पर कहते हैं जो साइन एक्स है, अगर देखो अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है cos x। सो हम कहेंगे cos x इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, वो हम डिफरेंशिएशन में टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। बट अगर हम यहाँ पर हमें क्या करना था, हमारे पास डेरिवेटिव गिवन था, हमें वो ओरिजिनल फंक्शन चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम वो ओरिजिनल फंक्शन देखेंगे यहाँ पर खाली एक ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, सो वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। तो उन इनफाइनाइट को हम डिनोट करेंगे प्लस सी से। तो नाउ वी विल डिस्कस इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं, हम कहेंगे साइन एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ, हम इसको कहेंगे इट इज द एंटी डेरिवेटिव, या हम इसका दूसरा नाम रखेंगे प्रिमिटिव ऑफ कॉस एक्स। अब किसी ने कहा कि यहाँ पर तो साइन एक्स प्लस 1, यस साइन एक्स प्लस 1 इज ऑल्सो एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स। सो किसी ने कहा साइन एक्स, ओबियसली साइन एक्स प्लस 4। इन जनरल हमारे पास अगर हम देखेंगे मैं कहूंगा साइन एक्स प्लस सी जो है इज एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स।
तो हम एक सो दिस इज, लेकिन नाउ वी आर फीलिंग व्हाट, मतलब अभी हम जनरलाइज करेंगे। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इफ वी आर ऑब्जर्विंग दिस, हमारे पास खाली अगर हमारे पास एक cos x थी फंक्शन थी, यानी अब इट इज द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, हमें वो चाहिए। मैंने कहा साइन एक्स प्लस वन, साइन एक्स प्लस फोर, इनफाइनाइट, इन जनरल साइन एक्स प्लस सी। सो दिस दीज आर नोन एज, एक्चुअली इनको हम कहते हैं दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा मैं एक एंटी डेरिवेटिव, ये जो cos x है इसकी मतलब जितनी भी फैमिलीज हैं, फैमिली है, सो मैं उनको मैं जितनी भी इसके एंटी डेरिवेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा साइन एक्स एंटी डेरिवेटिव है, यानी साइन एक्स से हम ऑब्टेन किया है, किसी ने कहा साइन एक्स प्लस वन से, किसी ने कहा साइन एक्स माइनस फोर से, किसी इन जनरल साइन एक्स प्लस सी। सो अगर हमारे पास एक फंक्शन है, सो इफ वी हैव एनी फंक्शन, सो इट पॉइजेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ, सी जो है रियल नंबर में लाई कर रहा है, सी जो है वो रियल नंबर है, रियल नंबर इनफाइनाइट सेट है। सो वी विल से दैट हमारे पास अगर कोई सेट है, सॉरी हमारे पास जो वी हैव इनफाइनाइट फॉर ए फंक्शन, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स है, दैट इज डिनोटेड बाय साइन एक्स प्लस सी। अगर हम पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, सो हमने क्या किया, सो वी हैव दैट इनफाइनाइट फैमिली, हमने उसको एक फैमिली बना ली। सो ये अगर हमें हम इस, दिस इज द फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। मैंने, या समेशन, मैं कोई कहेगा, या फैमिली, या कोई कहेगा समेशन, मैंने एक ही जगह इनको रखा, या सम किया, या टोटल मतलब देखा कितने हैं, समेशन ऑफ फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। सो ये जो हमारे पास, ये हमें साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस वन है, साइन एक्स माइनस फोर है, इन जनरल साइन एक्स प्लस, दिस इज द फैमिली और समेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। सो जो हमें फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स है, इसको मैथमेटिकली में इसको कहते हैं इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। इसी चीज को कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मीन्स सम करना या जमा करना। हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स फॉर ए फंक्शन। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस वन है, दिस इज द फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। नाउ मैथमेटिकली, सो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली द फैमिली और समेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स या प्रिमिटिव्स, इसको कहते हैं, ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। नाउ अगर हम देखेंगे मैथमेटिकली इस चीज को कैसे है, तो हमें मैथमेटिकली जो है मतलब हमें इसको, इस सिंबल को, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स को मैथमेटिकली डिनोट करते हैं इस तरीके से, यानी इट डिनोट सम, यानी समेशन ऑफ किसकी फैमिली थी, कॉस ऑफ एक्स dx। तो यानी ये जो सिंबल आज के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, सो दिस इज इंडिफिनिट इंटीग्रेशन मींस फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, सो मैथमेटिकली हम इसको डिनोट करते हैं इन cos of x dx। so this actually denotes the summation, या हम ये कहेंगे family of antiderivatives और primitives। now अगर हम देखेंगे, so in general, so हमारे पास इसकी जो antiderivative family है वो क्या मिली, in general sin x plus c। so in general we have the sin x plus c। so this symbol denotes the family of antiderivatives। so that is why हम mathematically इसको लिख रहे हैं, इसको मैथमेटिकली कहते हैं इंटीग्रल ऑफ cos of x dx is equal to sin x plus c। so this is the concept of indefinite integration। so indefinite integration, but it is actually nothing but it is the summation or family of antiderivatives of a function। so thank you very much।